सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जो परमेश्वर भला और जिसकी करुणा सदा हमारे जीवन के लिए बनी रहती है, आज आप बेहतर निर्णय को लिए हैं कि आज ये सभा में आप अपने आप को शामिल रखें। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 पद में इस प्रकार से कहा गया है कि जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और रुकाव की नई ऊंचाई पर उड़ेंगे। आज भले ही आप अलग अलग परिस्थितियों में होकर के जा रहे हैं, लेकिन आज आपने जो निर्णय लिया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उसको सुनेंगे, याद रखें उसके वायदा आपके लिए है कि वो आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा और आपके जीवन में वो सफलता को देने का वायदा वो करता है। आइए अपने आप को तैयार करें। जैसे आप अपने आप को इस सभा में शामिल करने जा रहे हैं, अपने हृदय को तैयार करके कि प्रभु आज मैं तेरी ओर से सुनना चाहता हूँ और आप ही से ही मैं पाना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु, जैसे कि हम तेरे उपस्थिति में रह करके तेरे बाट को जोहते हैं, तूने वायदा किया है कि प्रभु हम तेरे बाट जोहेंगे, तेरे इंतजार करेंगे और नया बल को पाएंगे। परमेश्वर प्रभु, आज हम मानसिक शारीरिक तौर पे हो सकता है कमजोर पाए जाते हैं, लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि आपके वायदे के मुताबिक हम में से हर एक लोग प्रभु तेरे उस महान सामर्थ को, तेरे उस बल को प्रभु हम पाएंगे और ऊंचाई कर उड़ेंगे आत्मिक जीवन में। परमेश्वर प्रभु, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं। हमारा ध्यान, हमारा मन अपनी ओर केंद्रित करिए प्रभु और अपने नियंत्रण में हमें रखिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा मेरा बादशाह, वो करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करेगा भला सदा। वो करता भला अपने लोगों के संग, वो करता भला अपने लोगों के संग। उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करेगा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। पा जाते बीमार उसके घर में शिफा ले जाने दुखियारा, सुन के वो दुआ देता
ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि हर रविवार सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे व 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। सेक्टर 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। हर रविवार शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5:30 बजे होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। रायपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। हर रविवार को दोपहर 12 बजे आत्मिक विचार YouTube के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया नहीं जा पाते, इस आत्मिक विचार में जरूर जुड़े। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे आराधना व प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, इस आराधना सभा में सहभागी हो और भी लोगों को अपने साथ लेकर आए। यदि आप नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं या किसी पासवान को दे ताकि आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। आइए, ये समय है कि हम अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में दें। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि दशमांश और जो भेंट है परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए या नहीं, इसीलिए हम अपने आप को उससे अलग भी रखते हैं। लेकिन दशमांश जो है हम परमेश्वर के राज्य में उसके आज्ञा को पालन करते हुए देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे तो उसके पास जो है कोई कमी होगा, लेकिन ये आज्ञा है, जिस आज्ञा को हम परमेश्वर के संतान होने के नाते उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पिता का स्वभाव है देना और उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया। और जब पिता का स्वभाव है उदारता का, हम जब उसके संतान हैं तो हम फिर क्यों ऐसे कठोर बने रहे। प्रभु का वचन कहता है कि सारे भेंट और दशमांश मेरे भवन में लेकर के आओ, और ये आज्ञा को हमें पालन करना बहुत जरूरी है। आइए एक वचन को हम देखते हैं कि आज भेंट और दशमांश के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या उत्साहित करता है। और भूमि का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि के बीज का हो या वृक्ष का फल का हो, यहोवा का है, वो यहोवा के लिए पवित्र है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि भूमि की सारी उपज, लेकिन कई बार सवाल हमारे मनों में आता है कि हमारे पास कोई उपज नहीं है, परंतु हमारे कमाई का वो 10वां हिस्सा, जैसे आखिरी लाइन में कहा गया कि सब कुछ यहोवा का है। हमारा सब कुछ परमेश्वर का है। हमारा जीवन और हमारा धन सब कुछ हमारा परमेश्वर का दिया हुआ एक आशीष है। और जिस आशीषों को ये परमेश्वर कहता कि फिर से हम उसके हाथों में दे और अपने विश्वासयोग्यता उसके प्रति हम दर्शाए। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगी, परमेश्वर के राज्य में बोए, बहुत ऐसे बोए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना हिचकिचाए, और देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए वो स्वर्ग के द्वार को खोलने का वादा करता है, तो वो पूरा भी करेगा। आइए प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय जैसे हम आपके राज्य में बोने की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे हृदय को तैयार करें, आप हमारे हाथों को खोलने में मदद करें परमेश्वर। हर एक ऐसे कुड़कुड़ाहट प्रभु, हर एक ऐसे बाधाएं प्रभु जो तेरे राज्य में उदारता से बोने में रोकती हैं, आप हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करें, हमारे हृदय को बदलिए प्रभु, ताकि हम बेहतर भेंट को आपके राज्य के लिए दे सकें, ताकि आपके राज्य, आपकी सेवकाई परमेश्वर हमारे देने के कारण बढ़ने पाए परमेश्वर। इस बात को जाने कि प्रभु जब हम बोएंगे अवश्य ही एक दिन बेहतर कटनी को अपने जीवन में काटेंगे प्रभु। ये सभी लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं, जो ये समय ठान के
प्रभु इन्होंने सोच लिया है कि तेरे राज्य में बोएंगे, इन्हें तो बहुत ऐसे आशीषित करना, इनके हाथों के काम पर आशीष देना, इनके कमाई पर तो अपनी बरकत को देना। मेरे परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। ये समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साहित हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे रूत की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 16 और 17 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा तुझ मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। आज मैं आपको नौमी और रूत के जीवन से उत्साहित करना चाहता हूँ। वचन बताता है कि नौमी जो थी वो इज़राइल देश की थी और उसका पति किलियोन उसका पति था। और वचन बताता है कि जब वो इज़राइल में अकाल पड़ा तो वो मोआब देश को चले गए, और उनके 2 पुत्र भी थे, महलोल और किलियोन, उनके 2 पुत्र थे। वचन बताता जब वो मोआब देश को चले गए तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसका पति मर जाता है। मगर फिर वचन बताता है जब उसके 2 पुत्र थे तो उन पुत्रों की भी शादी वो मोआब देश में कर देते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मोआब जो देश था वो मूर्ति पूजाओं से, व्यभिचार से और जादू टोनाओं से भरा हुआ देश था। परमेश्वर उस देश में उनको नहीं ले जाने चाहता था, मगर फिर भी वो चले गए थे। उनका परिणाम क्या हुआ कि उसका पति का मृत्यु हो गया, और उन दोनों बच्चों की शादी होने के बाद उनके बच्चों की भी मृत्यु हो गई। और जब बच्चा मोआबी और रूत और ओपुरा उसकी दोनों बहू बची, जब उनकी दोनों बहू बची तो उसके बाद जब वो वहाँ पे रह रहे थे कुछ 10 साल तक वो वहाँ पे रहे, तो उसके बाद वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली और इज़राइल में अन्न उपजने लगा, वहाँ पे सब कुछ मिलने लगा। तो नौमी ने निर्णय लिया कि मैं वापस अपने देश लौट जाऊंगी। मगर उस समय नौमी कहती है अपनी बहुओं से कि तुम अब चले जाओ, तुम अपने देश अपने यहाँ पे रहो, ताकि तुम और आगे शादी कर सको और बच्चे उत्पन्न कर सको, अपना जीवन को सही रीति से कर सको। मगर वचन बताता है ओपुरा जो थी वो चली गई, मगर रूत जो थी उसने अपने सास को नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने अपने सास को नहीं छोड़ा। वो कहती है, जैसे अभी वचन में पढ़ा था, वो कहती है कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरा लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वह मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया। ये रूत का चुनाव था। वो चुनाव उसका ये था कि मैं अब इस व्यभिचारी देश में नहीं रहूँगी, मैं इस जादू टोने के देश में नहीं रहूँगी, मैं इस मूर्ति पूजा के देश में नहीं रहूँगी। मुझे एक परमेश्वर मिल गया है जिसके पीछे मुझे चलना है, जिसके लिए मुझे जीना है। हालेलुया। वचन बताता है उसने ये चुनाव कर लिया, उसने अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, उस पाप भरे देश को छोड़ दिया, और वो नौमी के साथ उससे कहने लगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। वो कहने लगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगी। हालेलुया। और जब वचन बताता जब वो अपने सास के साथ चली गई तो अपने वचन बताता कि वो अपने सास के लिए कमाने लगी, अपने सास से प्यार करने लगी, वो अपने सास की चिंता करने लगी। और जब ऐसा परमेश्वर ने उसके जीवन में ये खूबी देखी तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। उसके जीवन में अद्भुत काम किया। जब वो इज़राइल पूछे तो एक व्यक्ति जो जमींदार था उसके ही कुटुंबी का था, नौमी के, उससे उसकी शादी हो गई और उसका जीवन आगे अच्छा चलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर कई बार हमारे चुनाव को देखता है, हम क्या चुनते हैं। हालेलुया। हम संसार में रह के किन चीज़ों को चुनते हैं। हम पाप को चुनते हैं या फिर गलत संगति को चुनते हैं, हम नशे को चुनते हैं या फिर बुराई को चुनते हैं।
यदि हम उन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो कभी हम परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं हो सकते, कभी हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते। जैसे ओपुरा, वो वापस चली गई मगर रूत नओमी के साथ रही, और जब नओमी के साथ रही परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। उस पापी देश से निकाल के, उस व्यभिचारी देश से निकाल के परमेश्वर ने एक स्थान उसको दिया, एक लोग अपने उसे दिए, और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आगे चल के यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुई। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। एक स्त्री जिसने, जो व्यभिचारी देश की थी, मगर परमेश्वर ने उसका उपयोग किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। कैसे? उसके चुनाव से। आमीन। आज आपका और मेरा चुनाव क्या है? हम मसीह में तो आ गए हैं, क्या मसीह हमारे अंदर आया है? क्या आज भी हम संसारिक उन चीज़ों का चुनाव करते हैं, उन गलत बातों का चुनाव करते हैं, गलत संगति का चुनाव करते हैं, अपने पाप में बने रहते हैं, अपने जीवन को उन्हीं पुरानी चीज़ों में लेके चलते हैं? यदि ऐसा है तो हम उस ओपुरा के समान है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी में अभी बने रहें। मगर उस रूत के समान बनना है। हमें चुनाव करना है कि जो परमेश्वर का वचन हमें मना करता है, हमें उससे अपने जीवन को अलग करना है। हालेलुया। उसके प्रिय लोग थे रूत के, उसके अपने कुटुंबी था, उसका अपना देश था, मगर उस सब को उसने छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। कि आज मैं आपको आपका परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका मोहल्ला छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें छोड़ दीजिए जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। जो परमेश्वर जिन बातों को, जिन चीज़ों को, जिन कामों को अलाउ नहीं करता है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आज आप किन चीज़ों में आपकी आदत बनी पड़ी है, किन चीज़ों में आप लिप्त हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। आप परमेश्वर के वचन को चुनिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चुनिए, प्रभु के भवन में जाना चुनिए। जब आप ऐसे चुनाव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अब्दी आशीष को देगा, आपके परिवार को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा, आपके फाइनेंस सिचुएशन को बदल देगा, आपकी हेल्थ को बदल देगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हाँ, जब आप परमेश्वर के राज के लिए चुनाव करेंगे, प्रभु के लिए अपने जीवन को देंगे, चुनौती आएंगी, सिचुएशन आएंगी, मगर परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर हर जगह आपको सफलता देगा। मूसा के बारे में लिखा है इब्रानियों में कि उसने परमेश्वर के साथ दुख भोगने से अच्छा मिस्र को छोड़ना समझा। हालेलुया। उसने परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना समझा, अच्छा जाना, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए था। हालेलुया। आप अपने जीवन में क्या चुनाव करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप परमेश्वर के लिए चुनाव करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के लिए देते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा, जैसे उस रूत के जीवन में किया। हालेलुया। आज आपका चुनाव है, आप क्या चुनते हैं? हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में तेरे नज़दीक आते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु परमेश्वर, जो आज के वचन में प्रभु हमने जाना कि किस प्रकार से रूत ने परमेश्वर पिता अपने जीवन में एक चुनाव किया कि वो अपने उस पापी देश को छोड़ देगी, व्यभिचारी देश को छोड़ देगी, उस बुरे देश को छोड़ देगी, अपने कुटुंबियों को छोड़ देगी और परमेश्वर के पीछे चलेगी और प्रभु के रास्ते पे चलेगी और अपने जीवन से उन तमाम चीज़ों को दूर करेगी जो परमेश्वर को नापसंद है और प्रभु के रास्ते पे चलेगी। जब उसने ऐसा निर्णय लिया तो परमेश्वर वचन बताता, जब वो अपने सास के साथ चलती रही तो प्रभु तूने उसके जीवन में आशीष और बरकतों को जोड़ता गया। उसके जीवन से वो जो नाम धराई थी कि वो व्यभिचारी जाति से थी, उन सबको परमेश्वर तूने दूर किया और प्रभु एक अच्छा जीवन उनको दिया परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी प्रार्थना है जो भी लोग आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा उत्साहित होते हैं परमेश्वर पिता, जो भी लोगों ने तेरा वचन सुना है उनके जीवन में भी तू कार्य का जो निर्णय लेते हैं, आज वो अपने पुराने स्वभाव, पुराना चरित्र, पुराने जीवन को छोड़ के प्रभु और रूत के समान प्रभु की बाट जोएंगे, प्रभु के लिए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर तू उनके जीवन में अपने अद्भुत काम को करना परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु तू अद्भुत काम करेगा प्रभु। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।